डकैतियां डालनी शुरू कर दी है अच्छी स्क्रिप्ट के ऊपर। मेरे जैसे इंसान को जो इतना फॉलो करता है स्पोर्ट्स, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो आई एम श्योर देयर बी अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु विल नॉट नो कि क्या था ये। प्लस आई वाज शूटिंग फॉर 12 आवर्स एवरी डे। आई हैड टू सस्टेन माय स्टैमिना फॉर दैट आल्सो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाथरूम में इतना टाइम बिता के क्या करूं। मतलब कोई कितना ही अपने आप को घिस सकता है बाथरूम में मुझे समझ में नहीं आता। Right, guys, welcome back to yet another episode of Just Binge. I am Abhinandan Singh, and yes, to introduce today's guest, I have very interesting lines. जेब को अंग्रेजी में कहते हैं पॉकेट. Please welcome Taapsee Pannu as Rashmi Rocket. वाह 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 वाह, क्या लाइनें हैं, वाह वाह क्या लाइनें हैं. पहली बात तो तापसी, you look splendid in the trailer. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत की हुई लग रही है ट्रेलर में, and of course काफी मिलियन पार हो चुके हैं. I'm really looking forward to this film, Rashmi Rocket. How does it feel? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? स्टार्ट में तो लोगों को लगा कि यार फिर एक स्पोर्ट्स ड्रामा आ गया, बट जब मुद्दे पे आया तो देन दे रियलाइज कि दिस इज समथिंग अनहर्ड ऑफ एक्चुअली फॉर पीपल लाइक मी आल्सो, जो स्पोर्ट्स को इतना फॉलो करते हैं। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो मेरे को भी गूगल करना पड़ गया था कि ये क्या चीज है, जेंडर टेस्ट क्या होता है। तो मेरे जैसे इंसान को जो इतना फॉलो करता है स्पोर्ट्स, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो आई एम श्योर देयर बी अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु विल नॉट नो कि क्या था ये। तो उसको दिखाना एक स्क्रीन पे एक बहुत ही स्ट्रेंज तरह का टेस्ट है ये, और वो सिर्फ फीमेल्स के साथ होता है। और मतलब उसका रेपरकशंस कैसे होते हैं कि एथलीट की लाइफ पे, उसके दिमाग पे, उसके करियर पे, उसकी मतलब पूरी जिंदगी बदल जाती है एक तरीके से एक टेस्ट की वजह से। तो वो उस काफियों में तो हिम्मत नहीं होती उसको फाइट बैक करने की, बट जब उसको फाइट बैक करती है एक लड़की, एक फिक्शनल स्टोरी है, derived from a lot of true incidents दो। ये काफी all over the world बहुत सारे लड़कियों के साथ हो चुका है, as latest as this Tokyo Olympics। इस Tokyo Olympics में भी there were 2 Namibian girls who were banned because of this gender test। So yeah, so that it is something which is very much there in the athletic world, but उसका ना repercussion सिर्फ उस तरह के नहीं होते कि चलो बैन हो गया तो मतलब बात खत्म। वो ना दिमागी तौर पे जिस तरीके से आसपास सोशली रिसीव किया जाता है इस टेस्ट का रिजल्ट, वो तुम्हारे वुमनहुड पे क्वेश्चन उठाने लग जाता है। बकायदा मतलब नाम ही रखा है जेंडर टेस्ट, विच इज बेसिकली अब तुम जेंडर टेस्ट फेल हो गए हो तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब। सो पीपल स्टार्ट इंटरप्रेटिंग इट इन अ वे विच इज रॉन्ग। सो वो क्या असर करता है एक एथलीट के दिमाग पे और उसकी लाइफ पे, वो दिखाना, और वो कैसे उससे लड़ सकता है कोई एथलीट, वो दिखाना। तो वो एक तरह से हमारा एफर्ट था कि ऐसी अनटच्ड साइड ऑफ एथलीट्स, स्पेशली फीमेल एथलीट्स, तो वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। बाकी तो मतलब आई हैड टू लुक लाइक एन एथलीट हु हैज एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन्स इन हर बॉडी, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, तो वो बड़ी जान लगी। क्योंकि फॉर्चुनेटली और rather unfortunately in this case I don't have that imbalance in my body, so for me to look like that was a different challenge in life। So yeah, so अब अच्छा लग रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही है ज्यादातर। आई एम होपिंग when they watch the film they're going to react, because I feel पिक्चर के बाद शायद उनको और भी अच्छा लगे, because the movie has a lot more than what you've seen in the trailer। I'm sure, because I can see जो मेहनत की हुई है, I can see the physical transformation. So coming on to that, because you have really worked hard for this character, so how did you prep for this character when Rashmi Rocket comes to you? All that physical transformation you have to undergo. So please tell us something about it. That actually started 2020 के 1st January से, because we were supposed to start shooting this film by March and April। तो मेरे पास 3 महीने थे while I was shooting for हसीन दिलरुबा in उत्तराखंड। तो मैं वहां पे रोज सुबह उठ के पहले या alternate days पे ट्रैक ट्रेनिंग होती थी, बाकी डेज पे जिम ट्रेनिंग। So 6 days a week I used to train every day morning, get up at 5 o'clock, train between 6 to 8, and then get ready for shoot of Haseen Dilruba from 9 a.m. to 9 p.m. and then come back, and I had to force myself to sleep by 9:30, 10, because otherwise the body will not recover for this kind of strict routine next day पे। क्योंकि रिकवरी सिर्फ अच्छी स्लीप ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है रिकवरी में। खाना पीना तो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम अच्छे से सोए नहीं हो तो तुम्हारी बॉडी रेडी नहीं होगी उस तरह का स्केड्यूल करने को अगेन। So that was like I had to force myself to sleep
तो वो ऐसे दिन मैंने महीने निकाले, 2.5 महीने निकले, उसके बाद हो गया Hats off सडनली यार लॉकडाउन। तापसी। Oh. थैंक यू। पर वो एकदम से लॉकडाउन ने सारा मेरा मोमेंटम खराब कर दिया। आई वाज वेरी क्लोज टू स्टार्टिंग द फिल्म व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड, एंड बहुत ही सैड था मेरे लिए, क्योंकि 5 महीने अब मैं वो बॉडी जो बनाई थी वो कैसे रिटेन करूं घर के अंदर बैठे बैठे, बिकॉज इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉडी जो घर पे रेगुलर मतलब फिटनेस के बेसिस पे मतलब मेंटेन हो जाती। I had to go to the gym to lift that kind of heavy weight. I had to be on track to be able to run like that. So वो फिर 5 महीने एकदम कॉमा सा लग गया मेरी ट्रेनिंग पे। और उसके बाद जब रिज्यूम हुई सितंबर से, अगेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, बट आई वाज शूटिंग फॉर वन ऑफ माय साउथ फिल्म्स, सो एवरी टाइम आई हैड टू ट्रेन। आई नेवर हैड अ फ्री ट्रेनिंग पीरियड कि भाई ट्रेनिंग ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। आई हैड टू ऑलवेज क्लब इट विद अ फिल्म and then start shooting for this film after 2 months of training again. So overall कुछ मतलब 5 महीने समझ लो मैंने ट्रेनिंग करी है इस इवेंचुअली मिला के सारी फॉर रश्मि रॉकेट टू बिगिन इन नवंबर। अमेजिंग। ट्रेनिंग तो हुई, इसके साथ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एंड आप जब उत्तराखंड में हो या कहीं भी हो ऐसी जगहों पे तो खाने का डिफिकल्टी रहता है। सो हाउ डिड यू मैनेज योर डाइट, फूड एंड एवरीथिंग, यू बीइंग अ फूडी पर्सन आई गेस? Yeah, but you know, I will really give it to my dietitian Munmun Ganeriwal, who gave me a plan which was very much doable. मतलब ऑब्वियसली थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं लाइफ में, मतलब यहाँ तक कि आप नमक जो रेगुलर खा रहे हो वो नमक आपको चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप का नमक देना पड़ता है, वो सब चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है कि मुझे लगा हो कि आई एम गेटिंग स्टार्व, बिकॉज मेरे को सिर्फ बॉडी नहीं बनानी थी, आई हैड टू हैव द स्टेमिना टू रन। So if I don't eat carbs, I will not have that stamina. And plus I was shooting for 12 hours every day. I had to sustain my stamina for that also. So all my meals had carbs in it so that I can sustain it. It's not just like protein खा के तुमने body बना ली अपनी, ऐसे नहीं हो सकता था। But yes, it was a very planned routine by her. मतलब restrictions थी, but ऐसी नहीं थी जो मुझे लगे कि भाई तुमने मतलब मुझसे खाना छीन लिया। थैंकफुली मतलब इतने बुरे दिन नहीं देखे मैंने। You being a foodie person, I'm sure आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है otherwise, और क्या क्या Obviously छोले भटूरे नहीं खा सकती थी मैं, which I missed a lot. I had to wait for those months to get done to have chole bhature. Other than that, I really didn't miss much. Okay. And what's your favorite cheat meal, by the way? Chole bhature. Chole bhature. That's so much of Delhi in you, है ना, कि chole bhature. Yeah, that will never leave. And which that particular place from Delhi you like chole bhature, or maybe in Mumbai or anywhere in India? मुंबई में तो नहीं, सॉरी कोई मिली मुझे जगह ऐसी। तो मैंने अपनी क्रेविंग जो है छोले भटूरे की वो दिल्ली के लिए बचा के रखी है। वहां पे देखो दिल्ली में क्या होता है, हर एरिया का अपना एक स्पेशल छोले भटूरे वाला होता है, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वहां पे। और हर एरिया का अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता कि मेरे एरिया का तेरे एरिया से बेटर है। हर एक एरिया का अपना होता है, वो हर कोई अच्छा होता है। So that same thing for me, like हरिओम का एक छोले भटूरे वाला है मेरे एरिया में, वहां पे। क्या बात है। तो वो वहां पे जाके खाती हूँ मैं जब भी जाती हूँ दिल्ली, और मैं वरना दिल्ली जाती तो वहां से मंगवा लेती हूँ, बट खाती जरूर। Okay. And you also like to cook something for yourself, because now दिल्ली वाला टेस्ट तो बॉम्बे में नहीं मिलता हमें। I don't like cooking at all. I was forced to cook during lockdown because we didn't have an option. But I don't enjoy cooking at all. I only enjoy eating. Okay. At any point of time, आपके फ्रिज में कौन सा खाना मिलेगा? तापसी पन्नू के फ्रिज में कौन सा खाना मिलेगा? एक्चुअली मेरे फ्रिज में आपको ये ऐसे जो क्या बोलते हैं फास्ट फूड या इस तरह के खाने कम ही मिलेंगे। आई यूजुअली ओनली हैव दैट जो घर में बना होता है खाना, कोई बचा है लंच का, डिनर का नेक्स्ट डे पे, तो वो मिलेगा। At max, you'll probably find cakes. That's one. I don't really have a sweet tooth, but whenever I feel like having, it's probably cakes. Okay, interesting. बाकी ट्रेलर की शुरुआत में बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही है कि आपने सर पे चढ़ा रखा है इसको, सुनती नहीं है मेरी। So रियल लाइफ में भी तापसी घर पे कभी ऐसा सुनने को मिलता था? हाँ, आज तक यही सुनने को मिलता है। बचपन से लेके आज तक वहां पे उस टाइम पे ना मम्मी पापा कोई किसी को ब्लेम नहीं कर पाता था कि आपने सर पे चढ़ा रखा है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि दोनों में से किसी एक ने मुझे बिगाड़ा हो, सो टू से। दोनों ही मेरे साथ इक्वली स्ट्रिक्ट थे। ऑब्वियसली पापा से थोड़ा ज्यादा डर लगता था,
मम्मी से कम लगता था क्योंकि मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, मम्मी हाउसवाइफ है थी उस टाइम पे भी, तो उनसे थोड़ा कम डर लगता था, पापा से ज्यादा डर लगता था। बट दोनों में से कोई ऐसा नहीं था कि मतलब जो मतलब ऐसा हो कि मेरे को बिगाड़ सके। बट वो अब खुद को बिगाड़ने में मेरा खुद का हाथ है। और उसके बाद उनसे सुनने में जरूर आ जाता था कि किसी नहीं सुनती, सिर पे चढ़ा रखा है, सिर पे चढ़ी हुई है, चढ़ा रखा है तो क्या बोलेंगे, सिर पे चढ़ी हुई है और किसी की नहीं सुनती, वो आज तक सुनने को मिलता है। I'm sure they must be proud parents as of now. मगर अभी भी कुछ ना कुछ कहते हैं पेरेंट्स की तरफ से, ये नहीं किया वो नहीं किया. We would love to know that. हाँ हाँ, every I hope they are proud because I don't really have that kind of conversation with them. Not that they have told me in so many words, but yeah, अभी भी मतलब ये फैन बंद नहीं किया, एसी बंद नहीं किया, ढंग से लॉक करके नहीं गई, तो they find me highly irresponsible where house chores are concerned. तो वो एकदम मेरे पे विश्वास नहीं करते उस मामले में। और अभी भी ये मत कहो, वैसे मत करो, ऐसा तुम्हें एकदम मतलब ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, ये बुक मेंटेन करो इस चीज की। तो वो अभी भी मतलब वो चलता ही रहता है। पंखा 3 नंबर पे क्यों है, 4 पे क्यों नहीं है, 4 पे क्यों है, 3 पे क्यों नहीं है, ये सब मैं आज तक सुनती आ रही हूँ। और अब तो मतलब majority of Indians will connect to Taapsee Pannu today and with this one. Amazing. Okay, real life में रश्मि रॉकेट की स्पीच से कौन-कौन से काम किए आपने? इतनी स्पीड से तो मतलब एक ही चीज कर सकती हूँ मैं, तैयार होना सुबह, क्योंकि क्या बात है। आई थिंक the only Indian girl to say that. Don't say that, it's a very cliche, I think. I'm pretty quick at taking shower and getting ready in the mornings. Maybe वो तब से स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसके बाद काम पे हो, तो वो सुबह में ज्यादा टाइम इंजीनियरिंग से आदत पड़ी होगी, बीटेक से आदत पड़ी होगी ना, क्योंकि हम लोग वहां पे बहुत तेजी से काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाथरूम में इतना टाइम बिता के क्या करूं, मतलब कोई कितना ही अपने आप को घिस सकता है बाथरूम में, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं ज्यादा तैयार होने के अंदर टाइम नहीं लगाती हूँ, तो ये वो काफी जल्दी करती हूँ। सो पीपल गेट लिटिल सरप्राइज्ड बाय हाउ क्विकली आई कैन टेक शावर एंड गेट रेडी टू लीव फ्रॉम होम। ओके, जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया तापसी पन्नू की रश्मि रॉकेट की स्पीड से भागना पड़ा हो? लेट्स हैव अ कैंडिड वन। नहीं, मैंने बिना बिल पे किए कहीं भागी नहीं हूँ मैं कभी, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। वो और बाकी नहीं, ग्राउंड पे ही भागना पड़ा था क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जीतने की जो गंदी आदत लग गई थी मुझे बहुत जल्दी लाइफ में। तो मैं स्कूल से ही काफी रेसेस में पार्ट लेती थी और जीतती थी, तो वहीं पे मतलब ऐसे जोर से अपने आप को धक्का खुद ही मार लेती थी मैं कि भाई जीतना ही है, भागो जोर से, जितनी जान है लगा दे इधर, तो वो उधर ही भागना होता था ज्यादातर। रियल लाइफ में उसके बाहर कभी ऐसे दिन नहीं आए कि भागना पड़ा बड़ी जोर से। अमेजिंग। सो इस नाम के बारे में I'm sure बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, रश्मि रॉकेट। सो एनी स्टोरी बिहाइंड दिस टाइटल रश्मि रॉकेट? रश्मि तो लड़की का नाम है, उसको रॉकेट नाम से जानते थे सारे, क्योंकि उसके अंदर एक बचपन से एक इनहेरेंट टैलेंट है तेज भागने का। तो इसलिए उसको उसके गांव के एरिया के लोग सारे, वो क्योंकि गांव में कोई भी चीज बड़ी तेजी से जाती है तो उसको बोलते हैं रॉकेट की स्पीड से जा रही है, रॉकेट की स्पीड से। इट्स अ वेरी कोलोकियल वे ऑफ एड्रेसिंग समवन हु इज वेरी फास्ट। सो इसलिए इसका नाम मतलब उसके एरिया में फिर वो रॉकेट रॉकेट करके जानने लग गए उसको, तो इसलिए पिक्चर का नाम रश्मि रॉकेट था। Okay, and your co-stars are like dear friends Abhishek Banerjee and Mantra Mugh. I think they also have done a commendable job in the trailer. I'm sure in the they're film very as good. well. Very good, very good. All of them are very good. की स्टोरी तभी बनती है जब ये सब लोग उसकी लाइफ में होते हैं, तो then only that story becomes worth telling. So all of them have done a very, very good job. All the actors in the film are fabulous, like such good actors. और मेरा काम एक्चुअली में बहुत आसान हो जाता है जब I get good co-actors, because then I have to just react, just like you know, मतलब मेरे को ज्यादा अंदर से forcefully effort नहीं करना पड़ता परफॉर्म करने का, becomes very easy. So a lot of credit of my performance I give to my co-actors. Absolutely. In fact, Abhishek Banerjee we see in different avatar this time. हालांकि वो कॉमेडी में या क्राइम ड्रामा में दिखते हैं, so I think it's going to be something amazing in this one. And Mantra bhai again is playing a coach. हाँ, is playing my coach, yes.
Oh, he has Yeah. been very encouraging, very, very encouraging. Even when on the set, he was very encouraging because उसने देखा है, he was playing my coach, so all the physically tough sequences were done in front of him. So he has seen all of us going through that physical stress of training and recording those sequences and all of that. So and then he's really good. मतलब having his presence is very good on screen. You feel like looking at him as like sir, coach sir. ये सुनने के बाद मंत्र भाई बहुत खुश होने वाले हैं. No, he Okay, deserves. and, He's done a very good job. वाह वाह, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस फिल्म यार. बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज हमें वाईफाई के सिग्नल्स मिले ना मिले मगर तापसी पन्नू को अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है. ये तापसी कैसे होता है वैसे? ये मैंने अब ना वो क्या कहते हैं उसको, डकैतियां डालनी शुरू कर दी है अच्छी स्क्रिप्ट के ऊपर. If you liked what you saw in trailer, I'm sure you'll like the film. I'm sure. I'm really looking forward to this one and all the really best Taapsee Pannu on that note. And thank you so much for being part of our show, Just Binge. And pleasure to have you. All the really, really best for Rashmi Rocket. Thank you so much.